अगला कॉन्सेप्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब हम लोग छोटे थे ना, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो उस टाइम पे ये 3 महीने वाला टेस्ट नहीं होता था, जैसे अब होता है 3-3 महीने में टेस्ट, और 3-3 महीने तो छोड़ो, हफ्ते हफ्ते में टेस्ट होता है, ठीक है। 6 महीने वाला टेस्ट नहीं होता था, सीधे होता था फाइनल, सीधे फाइनल खेलते थे हम लोग बीच में कुछ नहीं खेलते थे इसके अलावा, तो सीधे फाइनल एग्जाम देते थे और वहां पे डिसाइड होता था कि फेल हुआ कि पास हुआ। लेकिन अब तो क्या हो गया, 3-3 महीने में टेस्ट हो गया, 6-6 महीने में टेस्ट हो गया, इवन आपको पता है वीकली टेस्ट भी होने लगे स्कूल्स के अंदर। मैं ट्यूशन कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं तो स्कूलों की बात कर रहा हूं, तो वीकली टेस्ट होने लगे कि हर हफ्ते में आपका टेस्ट होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? वीकली टेस्ट से क्या फायदा? आखिर डिमांड तो स्टूडेंट्स या मतलब आप लोगों की रहती है कि वीकली टेस्ट लिया जाए या 3 महीने पे टेस्ट लिया जाए, 6 महीने, तभी तो ये आया होगा कॉन्सेप्ट। देखो इसके पीछे क्या मकसद है कि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, लगातार पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट कब पता चलेगा? 1 साल बाद। कितना बुरा होगा अगर 1 साल तक वो बच्चा पढ़े ही ना, तो कौन देख रहा है? किसको पता है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि पढ़ना एक ऐसी एबिलिटी है जो इंसान के मेंटल हेल्थ की वजह से होता है, खुद की सूझबूझ की वजह से होता है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। तो पता कब चलेगा? माँ बाप को सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आप में कौन होता है? आपके पेरेंट्स से ज्यादा इंटरेस्टेड आप में कौन होता है? कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड जो है उसको ही कब पता चल रहा है? पूरा 1 साल बीतने के बाद उसको पता चलेगा कि आप तो फेल हो गए, मतलब आपने तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, पूरे साल ऐश मौज करी है, तो कितना बुरा लगेगा। इसी को लेते हुए उन्होंने क्या कर दिया, डिमांड करा स्कूल्स में, और स्कूल्स ने भी इस चीज को देखा कि हम लोग जब बताते हैं, क्या बताते हैं कि 1 साल बाद बच्चा फेल होगा कि पास होगा, हम लोग बीच बीच में क्यों नहीं बताते पेरेंट्स को कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या मतलब कम पढ़ रहा है या ज्यादा पढ़ रहा है, या हम ठीक है सेटिस्फैक्टरी लेवल है पढ़ाई का, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो स्कूल्स ने क्या चालू कर दिया, वीकली टेस्ट चालू कर दिया, 3-3 महीने में टेस्ट लेके बताना चालू कर दिया कि आपका बच्चा ये मार्क्स आ रहे हैं, मतलब इस तरह से आगे भी परफॉर्म करेगा। 6-6 महीने में टेस्ट लेके बता दिया, फिर फाइनल होता है। इसी तरह से ये तो बात थी स्कूलों के टेस्ट की और उसके रिजल्ट की, ठीक है। लेकिन बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस में भी रिजल्ट की बात होती है। हम रिजल्ट की बात करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है, मतलब प्रॉफिट या नुकसान, लॉस कितना हुआ है, ये कब पता चलेगा? क्या ये 10 साल बाद पता चलेगा या 20 साल बाद पता चलेगा? जब मेरा बिजनेस डूब चुका होगा तब पता चलेगा? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। आपको ये इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा। तो पहले क्या किया, कुछ लोगों ने क्या बोला कि जो रिजल्ट है वो हम 1-1 साल में नापेंगे, मतलब कितना फायदा हुआ इस बिजनेस को करने की वजह से या कितना नुकसान हुआ, ये हम आपको कब बताएंगे? ये 1 साल के बाद बताएंगे। वही पुराना तरीका, 1-1 साल में पता चलेगा। मान लो 1 साल में पता चला कि जो मैंने काम किया था वो तो डूब गया, मेरे को तो नुकसान हो गया, बहुत तगड़ा नुकसान हो गया, क्या कर पाऊंगा मैं उस टाइम पे? कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो फिर और इसके ऊपर रिसर्च हुई, पता चला कि हम क्यों ना हम अगर बीच में रिजल्ट बता दे कि प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, तो हम इस बिजनेस को संभाल सकते हैं। मतलब 6-6 महीने में इसका इंटरवल तय हो गया। इंटरवल मतलब इस पीरियड पे 6-6 महीने में हम बताएंगे बिजनेस के मालिक को, हम अकाउंटेंट है तो हम बताएंगे बिजनेस के मालिक को कि ये जो बिजनेस किया जा रहा है उसमें उसको कितना फायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, ताकि वो समझ जाए, ताकि वो अपना मतलब प्रैक्टिस चेंज कर ले, पॉलिसी चेंज कर ले अपने इसकी बिजनेस की। फिर 6 महीना भी देखा जाए तो बहुत लंबा पीरियड है। फिर आया कि नहीं 6 महीना नहीं, इससे भी पहले तय करो। देखो जब आप बिजनेस करोगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट या लॉस ही तो जानने वाली बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आपका खुद का पैसा लगा होता है ना, तब आपको इवन छोड़ो 3 महीने, हर महीने जानने की वो रहती है कि आपको कितना नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर एक बीच का टाइम निकाला कि हम 6 महीने का पीरियड का नहीं वेट करेंगे, हम 3-3 महीने में रिजल्ट पब्लिश करेंगे, रिजल्ट बताएंगे मालिक को कि ये आपका नुकसान हो गया है या ये फायदा हो गया, ताकि वो अगले 3 महीने के लिए तैयार हो जाए, ठीक कर दे अपने रिजल्ट को, नुकसान से प्रॉफिट में चला जाए। तो ये क्या कहलाया? ये इंटरवल है, मूवी वाला इंटरवल नहीं है, ये बिजनेस का इंटरवल है। यहां पे बताते हैं कि आपको फायदा होगा, कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, ताकि आने वाले पीरियड के लिए बिजनेसमैन क्या हो जाए, संभल जाए। तो ये कैसे? ये बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला होगा ना, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद पता चला होगा। इसको कह दिया, ये भाई नियम बन गया कि आप जो है 3-3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में आप क्या करोगे, रिजल्ट पब्लिश करोगे। हालांकि अब क्या होता है, अब जो प्रैक्टिस है कंपनीज के अंदर देखोगे तो 3-3 महीने में रिजल्ट पब्लिश होते हैं और साल में एक फाइनल रिजल्ट पब्लिश होता है। साल में एक फाइनल बात बता देगा कि ये कंपनी फाइनली प्रॉफिट में है या नुकसान में। पढ़ लो इसको, ये यही कहता है कि बिजनेस का जो रिजल्ट है वो एक इंटरवल के बाद बता देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको चलाए रखना चाहिए, जब कंपनी डूब जाए तब बताना चाहिए कि लाला जी आपका तो हो गया बेड़ा गर्क, आप बंद करके निकल लो। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? द लाइफ ऑफ एंटरप्राइजेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। एक मतलब गोइंग कंसर्न कांसेप्ट क्या कहता है कि बहुत लंबा समय है, जीना है अभी बहुत लंबे समय बिजनेस को। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट क्या बोलता है? ठीक है इतना लंबा समय है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बीच बीच में इसको तोड़ देंगे, इसकी जीवन को हम बीच बीच में तोड़ देंगे, साल में या 6-6 महीने में या 3-3 महीने में, ताकि हमें प्रॉफिट या लॉस का अंदाजा लग सके। पीरियड सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, ताकि परफॉर्मेंस निकाली जा सके, मेजर की जा सके एट अ रेगुलर इंटरवल, सो दैट आप अपने बिजनेस को संभाल पाओ।